अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स ऑफ यू आर ऑल फाइन। आज हम बात करेंगे बच्चों की तरबियत के हवाले से कि किस तरह बच्चों की इस्लाम के मुताबिक तरबियत की जाए कि वो अच्छे मुसलमान बने। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अपनी औलाद के साथ नरमी बरतो और उनकी बेहतरीन तरबियत करो। अब आजकल चूँकि इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बच्चे जो हैं वो अमूमन माएँ कहती हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हमारी जो है वो कोई भी हम उन्हें बुलाएं तो हमारी बात पर उतनी तवज्जो नहीं देते। तो ये हर घर की कहानी है, हर घर की ये स्टोरी है कि बच्चे खाना खाते हैं तो मोबाइल यूज़ करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अब माएँ ये देखें कि बच्चे आपसे ज़्यादा बड़े या आपसे ज़्यादा मजबूत या आपसे ज़्यादा ट्रिक्स तो उनको नहीं आती ना, तो आपने एटलीस्ट खाना खाते हुए मोबाइल बच्चों की फ़ोन से दूर रखना है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दवाइयों पर लिखा होता है, मेडिसिन पर लिखा होता है कि ये दवाई जो है, ये मेडिसिन जो है बच्चों के फ़ोन से दूर रखें, बिल्कुल इसी तरह आपने मोबाइल को भी दूर रखना है और ये आप कर सकती हैं, ट्राई करें। दूसरी बात ये कि अब तरबियत है क्या? असल में तरबियत का मतलब है बच्चों को अखलाक हसना सिखाना और उनके अंदर अच्छी आदत पैदा करना, अच्छी अखलाक उनके अंदर पैदा करनी है, ठीक है। और वैसे तो खाना खिलाना और ये उनकी हिफाजत करना, ये तो जानवर भी बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो अपने बच्चों की करते हैं, उनकी हत्तुल इम्कान उनकी हिफाजत भी करते हैं, उन्हें खाना भी देते हैं। लेकिन जो इंसान है उसने इससे आगे बढ़ के एक कदम लेना है कि बच्चों की तरबियत करनी है। तरबियत जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे की पर्सनैलिटी को बनाती है, निखारती है, तो ये चीज़ जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो अब हम देखेंगे कि इस्लाम में कितने असूल हैं जिनको मद्देनज़र रखकर हम अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं। नंबर 1 जो है वो है अपने बच्चों के साथ नरम रवैया रखना 7 साल तक। पैदाइश से लेकर 7 साल तक बच्चों के साथ इंतहाई नरम रवैया रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बच्चा 7 साल का ना हो जाए, बच्चे की जो मेंटली ग्रोथ है वो अगर हम उसके साथ चीखेंगे चिल्लाएंगे तो वो बच्चा सहम जाएगा, उसकी मेंटली ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी और उसके साथ साथ उसकी जो इमोशनल उसकी जो नीड्स हैं वो भी सारी डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसलिए बच्चे को पैदाइश से लेकर 7 साल तक चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना, करख्त आवाज़ से बात करना, ताना देना और शाउट करना, क्राइंग करना बच्चों के सामने, ये सारे जो रवैये हैं, ये जो एटीट्यूड्स हैं, ये बच्चे को इंट्रोड्यूस ना करवाए जाएं 7 साल तक। 7 साल तक बच्चे की इमोशनली जो नीड्स हैं, जो इमोशनली उसकी ये ग्रोथ है वो भी हो रही होती है और उसके साथ साथ उसकी मेंटली ग्रोथ जो है वो भी हो रही होती है। तो उसकी इन नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए उनके साथ 7 साल तक इस रवैये से गुरेज किया जाए। अगर मियाँ बीवी के दरमियान आपस में कोई नोक झोंक हो जाती है, कोई बात किसी बात पे इख्तलाफ हो जाता है, तो वो बच्चे के सामने बिल्कुल मुहज़्ज़ब तरीके से रहें, बच्चे को ये रवैये इंट्रोड्यूस हरगिज़ ना करवाएं कि शाउट करके भी बात की जा सकती है, चीख चिल्लाकर भी बात की जा सकती है या क्राइंग करके भी बात की जा सकती है। ये सारे रवैये बच्चे की पहुंच से आपने दूर रखने हैं, क्योंकि इससे बच्चे की जो मेंटली जो उसकी हेल्थ है और जो उसकी मेंटल हेल्थ है और जो उसकी इमोशनल हेल्थ है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर होती है। तो ये चीज़ें जो हैं ये इस्लाम ने इससे मना किया गया है कि ये चीज़ें जो हैं वो ये रवैये जो हैं वो बच्चे के साथ ना बरते जाएं, बच्चे के साथ इंतहाई नरम रवैया अख्तियार किया जाए और बच्चे को कभी भी ये मत कहें कि आपका ही फ़र्ज़ है और आपने ही बड़ों को सलाम करना है। इसमें आप खुद सलाम करेंगे तो बच्चा जो है ऑटोमेटिकली सीखेगा भी और उसको अच्छा भी लगेगा और वो फिर बड़ों को सलाम करेगा भी खुद से भी। और उसको ये भी पता होना चाहिए कि बड़े हम सलाम करेंगे उसको तो उसको आदत पड़ेगी, उसने हमें देखना है हमारा इन्वायरमेंट कैसा है। अगर बच्चा छोटी एज से कोई भी रवैया, कोई भी हैबिट अपनाता है, कोई भी आदत उसको वो सीख लेता है, तो उसकी ऑब्जर्वेशन है इर्द गिर्द के माहौल की। 7 साल तक बच्चा अमूमन घर में ही होता है ज़्यादा, और जो घर का माहौल है, जो आपका डोमेस्टिक इन्वायरमेंट है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने उसमें खुद को चेंज करना है अपने बच्चे के लिए कि आपने कुछ कुछ उस तरह के रवैये नहीं अपनाने
جس سے بچے کی مینٹلی اور یہ ایموشنلی ہیلتھ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور 7 سال تک بچے کے سامنے چیخنا چلانا، غصہ کرنا، شاؤٹ کرنا، کرخت آواز سے بات کرنا، کرائنگ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بچے کے سامنے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس چیز سے کہ اس سے حتی الامکان جو ہے وہ بچا جائے، گریز کیا جائے. اب دوسرا اس کا جو اسلامی طریقہ تربیت کا پہلا رول تو تھا کہ نرم رویہ اختیار کریں 7 سال تک بچے کی ایج کے. اب دوسرا اسلامی طریقے کے تربیت کے مطابق جو دوسرا اصول ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی جو شرمگاہ کی حرمت ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بڑے کی شرمگاہ کی حرمت ہے. مائیں عموماً اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب پیمپر چینج کرتی ہیں تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے کھلا رکھتی ہیں، لیکن اس کا ستر ڈھانپ کے رکھیں، کیونکہ اور جب یہ بچوں کو نہلانے کے بعد اکثر دیکھا گیا ہے کہ 8 ماہ 9 ماہ یا 1 ایئر یا ایون کہ 2 سال تک کے بچے کو بھی نہلا کے بعد اس کو وہ گھوم رہا ہوتا ہے سب کے سامنے، بغیر پاجامہ پہنے، بغیر نیکر پہنے سب کے سامنے گھوم رہا ہوتا ہے. تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے منع کیا ہے اور یہ فرمایا ہے، فرمان الہی ہے کہ بچے کی شرمگاہ کی حرمت ویسے ہی ہے جیسے کسی بڑے کی شرمگاہ کی حرمت ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ مائیں جو ہیں وہ ان پر غور کریں اور کبھی بھی بچے کو اس طرح بغیر پاجامے کے یا بغیر جو ہے وہ نیکر یا پینٹی کے مت پھرنے دیں، کسی کے سامنے مت آنے دیں. اور تیسرا اس کا اصول یہ ہے کہ ہم موبائل سے بچوں کو کس طرح دور رکھیں. اسکرین ٹائم ان کا سیٹ کریں. آپ نے ان کو ایٹ لیسٹ آپ